नमस्कार। कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है। मेरे एक नए वीडियो के साथ मैं प्रवीण कुमार, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, पामिस्टियन, जेमस्टोन कंसल्टेंट। क्या आप कोई प्रॉपर्टी या घर खरीदने जा रहे हैं या आपने परचेज़ कर लिया है? यदि हाँ, तो यह वीडियो देखना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। इस वीडियो को आप शुरू से आखिर तक देखें, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बहुत ही आवश्यक जानकारी प्रदान करूंगा और इसके साथ साथ कुछ उपाय भी बतलाऊंगा। तो यदि आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं या आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज़ कर ली है, तो आप सबसे पहला कार्य क्या करें कि आपसे पहले वह प्रॉपर्टी जिन लोगों के पास रही है उन लोगों के बारे में और उन लोगों के परिवार के बारे में आप थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करें। जब वे लोग उस मकान में रहते थे तब उनके साथ क्या क्या शुभ और अशुभ घटनाएं घटी। अगर उनके जीवन में सभी प्रकार की शुभ घटनाएं घटी और उनकी तरक्की हुई, तब वे यहाँ से उस प्रॉपर्टी को बेचकर गए, तब तो वह प्रॉपर्टी आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी और आपके लिए लाभदायक भी रहेगी। और यदि किसी कारण से आपसे पहले वाले मालिक जिनकी वह प्रॉपर्टी थी, वह किसी ऐसी प्रॉब्लम को फेस करके मजबूरीवश उस प्रॉपर्टी को बेच कर गए हैं, तो वह प्रॉपर्टी आपके लिए कष्टदायी रह सकती है। प्रॉपर्टी में जो आपको मालूम करना है, जो आपसे पहले के 2 मकान मालिक रह चुके हैं, उनके जीवन में कोई ऐसी घटना जो दोनों के जीवन में एक जैसी घटित हो। अगर कोई घटना ऐसी घटित हुई है तो दोनों मकान मालिकों के जीवन में एक जैसी सी करीब करीब घटित हुई है, तो संभावना बनती है कि वह घटना आपके जीवन में भी घटित हो सकती है। अगर मान लीजिए आपसे पहले के 2 मकान मालिकों के रहते हुए उनके परिवार में किसी ने किसी प्रकार की कोई सुसाइड करना या किसी प्रकार का कोई कर्ज हो जाना या किसी प्रकार की कोई बीमारी का लग जाना जिसका इलाज हो पाना संभव ना हो, या किसी कारण से परिवार के सभी सदस्यों का बीमार रहना, विवाह आदि में दिक्कतों का लगा रहना, इसके साथ साथ किसी न किसी प्रकार का कोई कोर्ट कचहरी का झगड़ा, लड़ाई इत्यादि का बने रहना, अगर इनमें से कोई भी एक घटना आपसे पहले के 2 मकान मालिकों के परिवार के बीच में एक जैसी रही है, तो संभावना बनती है कि वह घटना आपके साथ भी घटित हो सकती है। अब इसके लिए क्या किया जाए कि अगर मान लीजिए आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज़ कर ली है और उसके पहले मालिकों के विषय में जानकारी आपने इस वीडियो को देखने के बाद प्राप्त की और आपको पता चला कि 2 मालिकों के जीवन में जो घटना एक जैसी घटी है वह शुभ नहीं है, तो उस केस में क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आपने यदि वह प्रॉपर्टी परचेज़ कर ली है और आप अभी उसमें रहने नहीं गए हैं, तो आप सबसे पहले यह उपाय करें। सबसे पहले आप जितने भी लकड़ी के दरवाजे, खिड़कियाँ, फर्नीचर उस मकान के अंदर लगा है, वह सभी वहाँ से हटवा दें। इसके पीछे कारण यह है कि ये जो लकड़ी होती है यह एक प्रकार की स्टोरेज डिवाइस होती है। इसके सामने जो भी शुभ या अशुभ कार्य होते हैं उन्हें ये अपनी मेमोरी में जिस तरह डाटा सेव होता है ऐसे सेव कर लेती है और फिर आने वाले समय में उस डाटा के बेस पर यह वाइब्रेट करती है, जिसकी वजह से जाने अनजाने में कहें या जानबूझकर कहें
वे जो घटनाएं, उसकी रिकॉर्डिंग जो उसने डाउनलोड की है वह आपके जीवन में घटित हो जाती है। तो इसलिए सबसे अच्छा उपाय तो यही है कि जितना भी उसके अंदर लकड़ी का या वुड का सामान है, खिड़कियां, दरवाजे, फर्नीचर इत्यादि, उस सभी को वहां से हटवा दें और नया वहाँ पर आप लगवाएं। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा उपाय क्या है? दूसरा उपाय है कि जब आप उस मकान को ख़रीद लिया है तो उस मकान में पुरानी वाइट वॉश को हटवाकर उसकी जगह कोई नया वाइट वॉश और कलर जो वास्तु के अनुसार बैठते हैं, वास्तु के अनुसार दिखला कर के कराएं। और जो घटना घटित हुई है उस घटना के विषय में किसी वास्तु कंसल्टेंट से सलाह लें। कहीं उस प्रॉपर्टी के अंदर कोई वास्तु दोष तो ऐसा नहीं है जिसकी वजह से आपसे पहले के जो 2 मालिक उसमें रहकर चले गए उनके जीवन में सेम घटना घटित हुई। तो सबसे पहले तो आप किसी वास्तु कंसल्टेंट को बुलाकर उस प्रॉपर्टी के अंदर वास्तु दोष को चेक कराएं कि उस प्रॉपर्टी के अंदर कोई ऐसा मेजर वास्तु दोष तो नहीं है जिसकी वजह से वह बार बार प्रत्येक मालिक के ऊपर अपना इफ़ेक्ट डालता है। सबसे पहले उसे क्लियर कराएं। उसके बाद उस घर के अंदर जितना भी वुड का फर्नीचर है उसे आप बाहर करा दें। कितना भी एक्सपेंसिव हो, कितना भी कॉस्टली हो, आप उसे वहाँ से हटवा करके नई वुड का आप फर्नीचर लगवाएं। तीसरा पॉइंट आपको मैं बताना चाहूँगा कि उस घर के अंदर आप वाइट वॉश कराएं, वो भी वास्तु के अनुसार। वास्तु के अनुसार प्रत्येक डायरेक्शन का एक अलग कलर होता है, उस कलर के अनुसार आप वहाँ पर वाइट वॉश कराएं। इसके साथ साथ यदि उस मकान में कोई ऐसी प्रतिमा या कोई पेंटिंग या कोई ऐसा यंत्र या कोई किसी प्रकार का कोई इंस्ट्रूमेंट वहाँ पर लगा है जो काफ़ी समय से लगा है और वह उसी जगह पर लगा रहा, तो उसे भी आप वहाँ से हटवा दें। हो सकता है वह यंत्र, स्टैचू, मूर्ति या कोई इंस्ट्रूमेंट, कुछ भी हो सकता है, वह आपके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट डाले। हो सकता है उस इंस्ट्रूमेंट की वजह से या उस यंत्र, उस फ़ोटो, उस इमेज की वजह से उस घर के अंदर बार बार वही चीज़ रिपीट हो रही थी जिसकी वजह से दुखद घटनाएं हो रही थी। इसके बाद आपको करना क्या है, जिस समय आप ये सारा वुड का फर्नीचर बाहर निकलवा देंगे और वाइट वॉश का कार्य शुरू करेंगे तो उससे पहले आप मार्केट में एक मंत्र उच्चारण का अलार्म मिलता है, या ये कहें कि घंटी मिलती है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है, वह आप खरीद करके ले आएं और उस मकान के अंदर उसे आप 24 घंटे के लिए लगातार बजने दें। वह 24/7 कंटिन्यू बजता रहे, बंद ना हो। तो उस मंत्र उच्चारण में भी कौन सा मंत्र लाएं, या तो आप ओम की ध्वनि का मंत्र ले आएं या आप गायत्री मंत्र का डिवाइस ले आएं जो 24 घंटे वहाँ 24/7 बजता रहे, जिसके माध्यम से जितनी भी नेगेटिव एनर्जी उस मकान की दीवारों ने, फर्श ने, छत ने एब्जॉर्व की थी वे सभी वहाँ से रिमूव हो कर के पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए। क्योंकि ये सब एक रिदम का खेल होता है, सब एक वाइब्रेशन है। जब तक उस मकान के अंदर नेगेटिव वाइब्रेशन एक्टिव रहेगा तब तक आप उस मकान के अंदर सुख से नहीं रह पाएंगे। वहाँ किसी न किसी प्रकार की, किसी न किसी रूप में कोई ना कोई परेशानी परेशान करती रहेगी। तो सबसे पहले आप वहाँ का जो वाइब्रेशन है, जो वहाँ का रिदम चल रहा है, जो पैटर्न वहाँ चल रहा है, उसे चेंज करें। जैसे ही वह पैटर्न चेंज होगा आप देखेंगे कि आपको वह प्रॉपर्टी जिसे अब से पहले के 2 मालिकों ने नुकसान के कारणवश बेच दिया था, वही प्रॉपर्टी आपके लिए लाभदायक रहेगी और आपका परिवार उसके अंदर हंसी खुशी से रह पाएगा और तरक्की कर पाएगा।
तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको प्रॉपर्टी के विषय में बताया कि प्रॉपर्टी में किस प्रकार से निगेटिव ऊर्जाएं अपना कार्य करती हैं, तो उन्हें किस प्रकार से वहां से हटा करके जो प्रॉपर्टी अब से पहले के मालिकों के लिए लाभदायक नहीं रही, वही प्रॉपर्टी आपके लिए लाभदायक रह पाएगी इस उपाय के माध्यम से। तो आप उपाय करें और लाभ प्राप्त करें। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस मेरे वीडियो को लाइक करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।